दोस्तों, यह बात तो आपने सुनी ही होगी कि जैसा बीज बोओगे वैसा फल पाओगे, या फिर जैसी करनी वैसी भरनी। इन तरह की कहावतें आपने काफी बार सुनी हैं। और आपने यह भी सुना होगा कि कर्मों का फल और भाग्य का लिखा हुआ कभी नहीं मिटता। लेकिन फिर भी हम अच्छे और बुरे कर्म नीचे धरती पर करते हैं और सोचते हैं कि हमें कोई नहीं देख रहा। लेकिन मैं आपको बता दूं कि एक ऐसी अलौकिक शक्ति है जो आप पर नजर रखती है। पर सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि क्या आप मानते हैं कि जैसे आप कर्म करेंगे वैसे ही आपको फल मिलेगा। नमस्कार दोस्तों, पार्ट ऑफ बुद्धा यूट्यूब चैनल में आपका दिल से स्वागत है। दोस्तों, यह कहानी बड़ी ही शिक्षाप्रद, महत्वपूर्ण और ज्ञानवर्धक है। मेरा आपसे निवेदन है कि कहानी के अंत तक हमारे साथ जरूर बने रहें। तो चलिए कहानी को शुरू करते हैं। एक बार की बात है, एक गांव में एक महात्मा रहते थे। उन्हें मोहरें और अशर्फियां भेंट में मिलती थीं, लेकिन नियम के अनुसार एक संत के लिए धन और संपत्ति कोई इकट्ठा करना उचित नहीं है। जब 4-5 मोहरें इकट्ठा हो गईं, तो उन्होंने विचार किया कि जब बहुत मोहरें इकट्ठा हो जाएंगी तो वो प्रयागराज के कुंभ में संतों के लिए भंडारा आयोजित करेंगे। मोहरें इकट्ठी करने के लिए महात्मा ने एक बड़ा सा डंडा बनवाया जो ऊपर से चूड़ीदार था लेकिन भीतर से खाली था। वो उसके अंदर मोहरें डालकर रखने लगे। अब वो जब भी श्रद्धालु जनों के पास जाते तो अंदर इच्छा रखते कि दक्षिणा में एक मोहर तो मिल ही जाएगी। कामना कोई भी हो, बांधने वाली होती है, इसलिए कोई चाह नहीं रखनी चाहिए। अपनी चाह प्रभु की चाह में मिला देनी चाहिए। धीरे धीरे वो छड़ी मोहरों से भर गई। महात्मा अब प्रयागराज के कुंभ का इंतजार करने लगे। वह भ्रमण करते हुए एक गांव में पहुंचे तो लोगों के कहने पर एक संत सेवी परिवार के घर चल दिए। उन पति पत्नी ने महात्मा की खूब सेवा की, हलवा पूड़ी आदि खिलाया और उनके चरण दबाने लगे। सेवा करते करते उनकी नजर महात्मा के डंडे पर पड़ी जिसके ऊपर चूड़ी लगी हुई थी। महात्मा जी जब सो गए तो पति पत्नी ने महात्मा जी का डंडा उठा लिया। ज्यों ही चूड़ी खोलकर पलट आया तो उसमें से सैकड़ों मोहरें निकल आईं। मोहरें देखकर उन दोनों के हृदय में लालच आ गई। ने पत्नी से कहा कि मोहरों के वजन के बराबर नाप के कंकड़ ले आओ। रात में महात्मा जी जब सो रहे थे तो दोनों ने मिलकर डंडे के अंदर कंकड़ भर दिए और सारी मोहरें अपने पास रख लीं। उन पति पत्नी की कोई संतान नहीं थी, पर उन्हें धन से बड़ा लगाव था। छल कपट से किसी संत का धन लेने से आपका विनाश हो जाएगा। यह कर्म बहुत भयंकर होता है। यह बात शायद उन्हें झांत नहीं थी, या लोभवश धन चुराने के लिए उन्होंने ये कुकर्म कर दिया। महात्मा जी अगले दिन उठे और उस डंडे का वजन सही जानकर ऐसे ही साथ ले गए। प्रयागराज पहुंचकर महात्मा एक अखाड़े में रुके और वहां के महंत को प्रार्थना की कि कल के भोग का निमंत्रण संपूर्ण अखाड़ों को भेजा जाए और सबको दक्षिणा भी दी जाए। महंत ने हैरान होते हुए कहा कि महाराज जी, इसमें बहुत खर्चा होगा, क्योंकि प्रयागराज में हजारों की संख्या में संत जन पधारे हैं। हो सके तो कुछ धन पहले दे दीजिए ताकि हम तैयारी कर सकें। महात्मा ने अपने डंडे की सुरक्षा करने के लिए कहा कि मेरे पास धन की पूरी व्यवस्था है और मैं भंडारे के अंत में सब आपको दे दूंगा। महंत अपने पास से धन लगाकर सब सामग्री आदि लाए और उन्होंने सब संत जनों को निमंत्रित कर दिया। जब भंडारा बनने लगा तो वो महात्मा के पास आए और बोले कि अब आप आगे की व्यवस्था के लिए कुछ धन दे दीजिए। भंडारा बन रहा है और संत जन भी निमंत्रित हैं, पर आगे के लिए हमारी इतनी सामर्थ्य नहीं है कि हम सब खर्च उठा सकें। महात्मा अपना डंडा उठाकर लाए और कहने लगे, आपको विश्वास नहीं है तो ये देखिए। कहते कहते जैसे ही उन्होंने चूड़ी खोलकर डंडे को पलटाया तो अंदर से कंकड़ निकलकर गिरने लगे। महात्मा जी को मोहरों की जगह कंकड़ देखकर सदमा सा लग गया। महंत भी अचंभित होकर कहने लगे, महाराज, आपने तो हमारा नाश ही कर दिया। रसोई बन गई, इतने संत निमंत्रित हैं और आप ये कंकड़ दिखा रहे हैं। हम बर्बाद हो गए। संत होकर इतना छल कपट। महात्मा बोलते भी तो क्या। अंदर से उन महात्मा का चिंतन उन्हीं पति पत्नी की तरफ गया और मुंह से निकला कि ऐसा धोखा मेरे साथ किया, भोगोगे तुम। किसी भी जीव को आप कष्ट दें और उसके हृदय से आह निकले तो वो अकाट्य होता है और भोगना ही पड़ता है।
महात्मा बहुत आहत हुए और सोचने लगे कि अब सब संतजनों के सामने कल कैसे मुंह दिखाएंगे। यही सोचते हुए वो प्रयाग में स्थित संगम के पास गए और उसमें छलांग लगाकर उन्होंने अपने प्राण त्याग दिए। इधर उस पति पत्नी के पास मोहरों से धन संपत्ति थी ही तो उनका व्यापार और बढ़ा। साथ ही कुछ समय बाद उनके यहाँ एक पुत्र ने भी जन्म ले लिया। उनको लगा कि संत सेवा फलीभूत हो गई, जो पुत्र भी मिला और इतना धन ऐश्वर्य भी आने लगा। यही सोच दोनों आनंदित होने लगे और पुत्र को बड़ा करने में लग गए। कुछ समय बाद उस पुत्र को एक बीमारी हुई और उनका बहुत सारा धन उसके इलाज में जाने लगा। दोनों पति पत्नी पुत्र मोह में इतने आसक्त थे कि उसके लिए कुछ भी कर सकते थे। धीरे धीरे उनका व्यापार भी ठप्प होने लगा, सारी संपत्ति बिकने लगी, पर पुत्र की बीमारी और बिगड़ती गई। उन्होंने हताश होते हुए पूछा कि बेटा, अब हम तुम्हारे लिए क्या कर सकते हैं? अब तो ज्यादा संपत्ति भी नहीं रह गई। उसने उत्तर दिया कि मेरी अंतिम इच्छा है, प्रयाग चलो और वहां जितने भी संत जन हैं उनके लिए भंडारा करवाओ। मुझे लगता है मैं अब बचूंगा नहीं। संपत्ति नहीं है तो घर बेच दो, मेरे लिए ही तो है, पर मेरी अंतिम इच्छा पूरी करो। पति पत्नी ने घर बेच दिया और पुत्र को लेकर प्रयाग चल दिए। वहां जाकर उन्होंने संत सेवा की और सबके लिए भंडारा करवाया। सब होने के बाद पुत्र ने कहा, अब मुझे संगम तक ले चलो। जब वहां ले गए तो रूप में महात्मा ने अपनी पहचान कराते हुए याद दिलाया कि समझे, तुमने जो मुझसे धन चुराया था अब मैंने वो वापस छीन लिया है। मैं वही महात्मा हूं जिसकी तुमने मोहरें चुराई थीं। तुम्हारे पास कुछ नहीं रह गया, अब केवल ममता और आसक्ति में जलकर मरो और नर्क प्राप्त करो। ये कहते ही उस पुत्र रूपी महात्मा ने शरीर छोड़ दिया। महात्मा को दोबारा जन्म लेना पड़ा और पति पत्नी को दुर्गति भोगनी पड़ी। ऐसा नहीं है कि आप जो कर रहे हैं उसे कोई देख नहीं रहा या उसका कोई हिसाब किताब नहीं है, इसलिए बहुत सावधान रहना चाहिए। अवश्यमेव भोक्तव्यम कृतम कर्म शुभाशुभम, किया हुआ शुभ और अशुभ कर्म अवश्य ही भोगना पड़ेगा। अनेक जन्मों में अनेक लोगों से जो कुछ लिया दिया है, इस लेन देन को मिटाने के बाद ही इंसान मुक्त हो सकता है। इसलिए इससे बचने का एक ही उपाय है, भगवान को समर्पित हो जाए और आपने जो भी इस संसार में अपना माना है वो सब उनको समर्पित कर दें। इसके बारे में प्रभु भगवद गीता में कहते हैं, अहम त्वा सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मां शुचा। मेरी शरण ग्रहण करो, मैं तुम्हें समस्त पाप कर्मों की प्रतिक्रियाओं से मुक्त कर दूंगा, डरो मत। इसके बाद मनुष्य सब तरह के आरणों से मुक्त हो जाता है। दोस्तों, आज की इस कहानी से आपने क्या सीखा, यह आप हमें कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। इसी के साथ हमें उम्मीद है कि आपको आज की वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई है तो हमारे YouTube चैनल पार्ट ऑफ बुद्धा को आज ही सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को उन तक जरूर पहुंचाएं जिनको इसकी जरूरत है। तब तक के लिए नमो बुद्धाय।